तो जीवन को महान और विकसित बनाने का पहला सूत्र है सत्यवचन, ईमानदारी और सर्वभूत हितेरता। दूसरा सूत्र है किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों के लिए तैयार बने रहना। और महाराज तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है कि सकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग नहीं, सहज मुस्कान, स्वाभाविक जीवन, सत्य, सहज सरल व्यवहार। जैसे आप पेड़ पौधे, नदी नाले और पक्षियों की किल्लोल को देखते हो, ऐसे ही सबको निशंक दृष्टि से सहज में देखो, सकारात्मक सोचो। कईयों को सोचने का तरीका होता है कि अरे ये तो गिलास आधा है, आधा खाली है। गिलास आधा खाली मत देखो, ये आधा भरा हुआ गिलास देखो, उसमें आधा भरा हुआ भी तो है, खालीपन क्यों दिखे? नकारात्मक सोच वाला 32 दांत है तो उसकी कदर नहीं करेगा, एक नहीं है तो बार बार दांत टूट गया, दांत टूट गया, दांत। इतना बढ़िया फर्नीचर है उसकी कदर नहीं, उसके घर वो है, मेरे घर नहीं है। तो जो नहीं है वो ही खटके, और किसी का भी दोष खटके, किसी की भी फरियाद खटके, और किसी में इतने सद्गुण है वो दिखे नहीं, ये नकारात्मक सोच वाला आदमी परेशान रहता है। अरे बहू ऐसी है, बहू ऐसी है करके, बहू की निंदा करके पाप का पोटला मोटा मत करो। सासू की, देरानी की, जेठानी की, पड़ोसी की, भाई भाई की, अथवा पड़ोसी सेठ नौकरों की निंदा करके और नकारात्मक मन बनाकर अपने विवेक का गला मत घोटो। पर निंदा सम अघन गरीशा, पराई निंदा के समान कोई बड़ा भारी पाप नहीं है। पहले के जमाने में लोग राजाओं के दर्शन के लिए कतार करते, दर्शन के लिए। राम राजा निकलते, रघु राजा निकलते, दिलीप राजा निकलते, जनक राजा निकलते। ए राजा जी आए, राजा जी आए। लोग घर का काम काज छोड़कर राजा महाराजा का दर्शन करने आते। लेकिन रावण निकलते तो अरे रावण आइयो भागो, रे रावण आइयो भागो भागो, घुस जाते घर में। कंस निकलते, अरे कंस जी आओ, कंस आइयो, अरे भाग जाते थे। तो राम जी का सकारात्मक सोच है कृष्ण का, और दूसरे उन्नत गुरुओं का और महापुरुषों का सकारात्मक सोच है। तो उनके दर्शन के लिए लोग झपाझपी करते, दौड़ा दौड़ी करते हैं, ललक रहती है। लेकिन जो कटु बोलते हैं क्या ऐसा, अपने को क्या लेना देना क्या, अरे नहीं, जो भी आए उनका मंगल हो ऐसा सोचते हो तो एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। अभी ये विज्ञान स्वीकार करता है कि आप जो देते हैं घूम फिर कर अनंत गुना होकर तुम्हारे पास आता है। तो आप सबकी भलाई दो, सबको स्नेह दो, सबकी उन्नति चाहो, तो सभी मिलकर आपकी भलाई, स्नेह और प्रीति के लिए सब कुछ करेंगे। तो आप बन जाओगे बापू जी। जयराम जी की बढ़िया बढ़िया देते जाओ तो कई गुना होके लौटता रहता है। लेकिन लौटे वो लालच नहीं रखना है। नेकी कर भूल जा, नेकी कर भूल जा। तो तीसरा सूत्र ये हुआ सकारात्मक सोच। इससे आपके विवेक का खूब बढ़िया विकास होगा। और चौथा सूत्र है ऐसे जियो कि मानो आज मृत्यु हो सकती। जयराम जी, जब भी मृत्यु होगी आज ही होगी। लेकिन 7 दिन तो क्या पता 7वें मरे नहीं, आज भी मौत हो सकती है। ऐसा जियो। संसार में ये शरीर मैं हूं और संसार की वस्तुएं मेरी है, ये बेवकूफी को काटो। ये शरीर कब मर जाए कोई पता नहीं। ऐसे जियो कि आज ही अंतिम दिन है।
खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे संत और सत्संगी, कथाएं कहानियां होगी राम की और महफिल जमेगी हरि शाम। ऐसे मस्ती से जियो। ये खाएंगे ये भोगेंगे नहीं, भगवत चर्चा भगवत रस, आत्मरति आत्म तृप्ति में जियो। तो इस प्रकार जीवन जीने की कला से भगवान कहते हैं कि कैसे बन जाओगे। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रिय। जो न कभी इन नश्वर चीजों को पाकर हर्षित होता है, न किसी परिस्थिति से द्वेष करता है, न पुराना दुख या सुख को याद करके शोक करता है, और न शुभ को पकड़कर फूलता है, न अशुभ और दुखद परिस्थिति से सुकड़ता है, न राग करता है न द्वेष करता है। ये सब गुजर जाएगा, लेकिन मैं नित्य आत्मा हूं। कितने ही सुख आए, कितने ही राग आए चले गए, द्वेष आए चले गए, सुखद दिन आए चले गए, दुखद आए चले गए, लेकिन मैं अपने आप से कभी नहीं गया हूं। जो कभी अपने आप को न छोड़ सके वो मैं हूं। दुख छोड़ देता है सुख। हकीकत में हम दुखी नहीं होते, दुख मन में होता है, बीमारी शरीर में आती है। बेवकूफी से हम अपने में थोपते कि मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं। शोक बीती हुई बात का होता है, भय आने वाली कल्पना से होता है, लेकिन यह होता है इनमें और मान लेते अपने में। तो न हर्षे न शोक करे, न शुभाशुभ में फंसे। ऐसा जो भक्त है मुझे प्यारा लगता है, ऐसा प्यारा भक्त बनने में आपका कहाँ ही खर्चा लगे। हरड़ लगे न फटकड़ी रंग चोकवावे, अंदाता अंदात्री रंग चोकवावे। बहू ऐसी है नणंद ऐसी है दिरानी जेठी है, ऐ नहीं सब स्वप्ना प्रभु अपना। एक अनपढ़ बाई, उसकी कृपा से करोड़ों लोग रोज सत्संग सुनते। बोलो 200 देशों में करोड़ों लोग सत्संग सुनते अनपढ़ बाई की कृपा से। मेरे गुरुजी की दादी माँ थी, अनपढ़ थी, लेकिन पढ़े हुओं को सत्संग सुनावे, उसकी कृपा। और मेरी दादी गुरुजी की दादी बुढ़ी हुई तो पड़ोस के अथवा घर की बहू बेटियां हैं, डोकरी खो खो करती। तो मेरे छोटे से जो गुरुजी थे ना, बाल मेरे बाल गुरु थे लीलाशाह जी, तो उनको गोद में लेते और लीला राम ये बहुएं बेटियां पड़ोसन है मेरी मस्करी करती। अब मेरे को तो जानती नहीं, शरीर की खांसी को मेरी खांसी माने, शरीर के बुढ़ापे को मेरा बुढ़ापा मानती है। मैं तो बुढ़ी भी नहीं, जुआन भी नहीं, बीमार भी नहीं, तंदुरुस्त भी नहीं, मैं तो साक्षी हूँ, अमर आत्मा हूँ। बचपन बदल गया फिर भी मैं वही की वही, बीमारी बदल गई फिर भी मैं वही की वही, वाहवाही आई चली गई फिर भी मैं देखने वाली वही की वही, निंदा आई चली गई उसको देखने वाली मैं वही की वही। मैं तो देखने वाली हाजरा हजूर जागंदी जो तू अमर आत्मा हूँ। और लोग मुझे डोकरी मानकर हंसते, कोई छोकरी मानकर खेल खिलाते थे, कोई पत्नी मानते थे, कोई माँ मानते थे। ये सब मान्यताएं संसार सपने में मैं देखने वाली अलिप्त आत्मा हूँ। मैं तो अपने को जानती हूँ, लेकिन ये मेरे को नहीं जानकर मखोल करती है मरने वाले शरीर की। आना में मारो का ही बिगड़े है बेटा मेरा क्या बिगड़ता है। वो नन्हे से लीलाराम जी में संस्कार डाल दिए और थोड़ी सी उम्र में ही चाचा के दुकान पे पिता बचपन में मर गए, माँ मर गई, तो लोगों की नजर से अनाथ बालक अपने चाचा के कुटुंबियों के घर रहने लगे। हाँ, तो फिर जरा 16-17 साल की उम्र के हुए तो करियाना की दुकान पे बैठे, तो करियाना खरीदने के लिए भेजे, 2 बैलगाड़ी भर के ले आओ। बैलगाड़ी भरा के ला रहे थे तो अकालग्रस्त लोग बेचारे 3 साल 5 साल से अकाल पड़ा है, अब तो खाने को नहीं, गाँव छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तो पूछा क्या है, बोले भूखे हैं मर रहे हैं। तो बोले थोड़ा थोड़ा ले लो यहाँ से। अब वो अकालग्रस्त 2 बैलगाड़ियों में से थोड़ा थोड़ा क्या ले,
खाली बारदाना रख दिया, बाकी माल सब ले लिया। अब वो लड़का लीलाराम जी जो मेरे गुरुदेव, बारदाना गोदाम में रख के घर में आए कि मेरे को कुछ हो रहा है। कुछ क्या हो रहा है कि मारेंगे काका, और डर डर में बुखार जैसा कुछ हो गया कि नहीं हुआ पड़े। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब क्या करें, गोदाम में क्या जगह लिखा। काका बोले ला कुंजिया, और घबराए, हे भगवान तू मेरी लाज रखियो। भगवत प्रार्थना और भगवान शरण से बड़े अद्भुत भगवान की कृपा के फायदे भक्तों ने लिए। भगवान मेरी माँ तो चली गई, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो। काका मारेगा, अभी तो बुखार का थोड़ा थोड़ा बहाना है, लेकिन क्या करें। प्रार्थना करते करते शांत हो गए, चुप हो गए, अकेले बिस्तर पे। जहां आदमी प्रार्थना करके शांत होता है तो वो गहराई में प्रार्थना चली जाती है। जहां जीव का जीवत तो नहीं, जीव जैसे तरंग शांत हो जाए तो समुद्र बन जाती, ऐसे जीव प्रार्थना करके शांत हो जाए तो परमात्मा तक पहुंच। महाराज प्रकृति को जो भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, भ्रुकुटी की हेर फेर में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय कर दे, ऐसा परमात्मा की यहाँ गुहार लग गई। वो चाचा जाते हैं तो मैदे की बोरी भरी हुई, ये शक्कर बराबर, गुड़ बढ़िया, ऐसा सामान बोले हम कभी नहीं ला पाए, ये कैसा बढ़िया। होश होश आए कि बेटा इतना बढ़िया सौदा लाया है। अब लीलाराम बोले नहीं नहीं गलती हो गई, मैंने गरीबों को दे दिया, वो भूखे थे मेरे से देखा नहीं रह गया। दादी माँ बोलती थी सब में भगवान है। बेटा तेरे को बुखार मगज में चढ़ गया है, तू क्या बोलता है। बोले मैं सच बोलता। अरे देख तो चल गोदाम भरा हुआ है। बोले नहीं मेरी गलती हो गई है, बारदान खाली रख। अरे बेटा तेरे को बुखार का कुछ रिएक्शन हो गया, रिएक्शन शब्द नहीं बोला उन्होंने, कुछ थी होती। ले गए तो लीलाराम जी ने देखा कि अरे जो बारदान खाली रखे थे वो सारे भर गए। जिसने खाली बारदान भर दिए वो मेरा खाली हृदय भी भर देगा। मैं अब तेरी शरण हूं प्रभु। दादी माँ के संस्कार और प्रार्थना फली तो भगवान के लिए अहोभाव आ गए। भगवान ने कहा है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। आर्त माना जो दुख में, मुसीबत में, पीड़ा में आकर आर्त भाव से पुकारता है, वो भी उदार आत्मा है, अच्छा है। झूठ कपट बेईमानी या छुरेबाजी की शरण तो नहीं लेता, मेरी पुकार करता है, इसलिए वो अच्छा है। अर्थार्थी जो नौकरी चाहता है, धंधा चाहता है, पैसा चाहता है, कुर्सी चाहता है, मिनिस्ट्री चाहता है, लेकिन मेरी शरण आता है ना, भगवान संत की शरण आता है, अच्छा है, उदार है, क्योंकि उसके द्वारा फिर अच्छे काम होंगे। अर्थार्थी जिज्ञासु मुझे जानने के लिए मुझे भजता है, वो भी उदार है। और ज्ञानी जिसने जान लिया फिर भी मेरा भजन करता है, करवाता है, वो तो मेरा आत्मा है, मैं वो हूं और वो मैं हूं। मुझे देख ले वो ही देख ले, दोनों की सूरत एक है। किसको खुदा कहूं, उसे खुदा कहूं या इसे खुदा कहूं, दोनों दिए एक ही कमरे में जगमगा रहे, कौन से दिए का कौन सा प्रकाश। अर्जुन 2 तालाबों की पार टूट गई, कौन से तालाब का कौन सा पानी नहीं बता सकते। ऐसे ही ज्ञानी का आत्मा और प्रभु का आत्मा एक हो जाता है। लेकिन प्रभु का दिया हुआ शरीर तो पाप और दुराचार करके नरकों में जा सकता है, लेकिन ज्ञानी का दिया हुआ भाव शरीर मोक्ष मार्ग में पहुंच जाता है। पिता का दिया हुआ शरीर तो दुराचारी हो सकता है, भगवान का दिया हुआ शरीर तो पापी, कामी, क्रोधी, बौफोर्स कांड वाला हो सकता है, लेकिन सदगुरु का दिया हुआ भाव शरीर चिंता वाले की चिंता मिटा देता है, अभिमानी का अभिमान मिटा देता है, पापी का पाप मिटा देता है, अविवेकी का अविवेक हटाकर विवेक भरते भरते गुरुदेव उनमें परम विवेक की ज्योत जगाने की व्यवस्था कर देते हैं।
जो पहले जरा जरा बात में डरते थे, दुखी होते थे, चिंतित होते थे, आकर्षित होते थे, सत्संग ने, गुरु ने भाव शरीर ऐसा जगमगा दिया कि अब पहले से बहुत कुछ फर्क है। अगर सत्संग नहीं सुनते और ऐसा दुख आता तो क्या बुरा हाल होता। सत्संग नहीं मिलता तो कैसी हालत होती। जैसे और कई बेचारे हैं रात को नींद खो बैठते, ऐसे अपनी हालत होती। लेकिन सत्संग मिला तो अच्छे अच्छे काम होते हैं और दुख के सिर पर पैर रखने की ताकत आ जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि मनुष्य शरीर अत्यंत तुच्छ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित या अधम शरीरा, यह अधम है। और फिर बोलते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये दोनों बातें टकराव जैसी लगती है, लेकिन जो सत्संग करते हैं और अपना विवेक का बीज मिला उसे विकसित करते हैं, उनके लिए ये दुर्लभ शरीर है। और जो खाते पीते और दुख में दुखी, सुख में सुखी और संसार की आसक्ति बढ़ाते बढ़ाते मरकर प्रेत हो जाते हैं, मृग हो जाते हैं, किरकिट हो जाते हैं, अजगर हो जाते हैं, उनके लिए तो मनुष्य शरीर व्यर्थ हो जाता है। तो सार बात ये हुई कि सत्संग, भगवान का जाप और उन्नति के सूत्र जिसके जीवन में है उसका जीवन धन्य है, बड़भागी है। हरि ओम।